जब अन्य भाषाओं में बोलने की बात होती है तो मैं इसे केवल लाइन पर रखना पसंद करती हूँ। मैं इसी प्रकार की एक इंसान हूँ। क्या मैं अन्य भाषाओं में बात करने में विश्वास करती हूँ? तो जवाब है हाँ। मुझे विश्वास करना होगा कि अनजान भाषा में बात करने जैसी कोई चीज़ होती है, क्योंकि मैं बाइबल में विश्वास करती हूँ। कोई मनुष्य सिर्फ इसलिए परमेश्वर के वचन को नहीं ले सकता कि केवल उन बातों पर विश्वास करे जो उसे पसंद हैं। यदि आपने ऐसा किया तो आपने वो सब कुछ काट दिया जिसे आप चाहते थे कि वो बाइबल में ना होता। यह बहुत पुरानी बात नहीं है जब हमारे पास और कोई बाइबल थी ही नहीं। आप जानते हैं, थॉमस जेफरसन ने ऐसा किया था। उन्होंने जेफरसन बाइबल बनाई, जिसमें से उन्होंने वो सब काट दिया जिसे वो पसंद नहीं करते थे। बहुत ही कम लोगों ने इसे खरीदा क्योंकि ये सामर्थ्य रहित थी, ये बिना सामर्थ्य की थी। लोग अब भी ऐसा करना चाहते हैं। वे भजन संहिता 23 को रखते हैं और वे उस हर चीज़ को रखते हैं जो स्वर्ग से संबंधित है। स्वर्ग महिमा युक्त है, वो महिमामय है। लेकिन या तो हम परमेश्वर के संपूर्ण वचन को स्वीकार करें या हम इस वचन में से कुछ भी न माने। और मैं दृढ़ विश्वासी हूँ कि मनुष्य को परमेश्वर के वचन के साथ रहने की ज़रूरत है। यदि कुछ परमेश्वर के वचन में नहीं है तो उसे ना करें, और यदि है तो उसे करें। हम बड़े भरमाने वाले एक समय में हैं। प्रभु ने स्वयं इस दिन के विषय में हमें चेतावनी दी जिसमें हम जी रहे हैं कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा लिया जाएगा। और मेरा मानना है कि यही एक कारण है कि वर्षों से यह सेवकाई समय की और आलोचकों की परीक्षा की कसौटी पर खरी उतरी है। हमारे अंदर कोई कट्टरता नहीं, कुछ भी नहीं। कोई मुझ पर कट्टर होने का आरोप नहीं लगा सकता। हमारी सेवाओं में कुछ भी अशोभनीय नहीं है। यह परमेश्वर के वचन के अनुसार किया जाता है। यह पवित्र शास्त्र के अनुसार है और ये ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि इस सेवकाई की नींव परमेश्वर का वचन है। बहुत लंबे समय तक मैं पेंटिकॉस्टल शब्द से डरती थी। ओह, जो कुछ पेंटिकॉस्टल के दिन किया गया उस सब पर विश्वास करना आसान था। लाखों लोग अभी भी पेंटिकॉस्टल रविवार मनाते हैं, लेकिन जिसे लाखों लोगों ने स्वीकार नहीं किया वह यह है कि हम अभी भी पेंटिकोस्त के दिन में जी रहे हैं। जो कुछ भी उस पेंटिकोस्त के दिन हुआ वो इस समय के संसार के हर एक चर्च में होना चाहिए। हमारे बहुत से चर्चेस में ये आत्मा में ठंडा और मरे हुए होना अस्वाभाविक है। स्वाभाविक नहीं है ये, क्योंकि जहाँ कहीं भी आप पवित्र आत्मा को पाएंगे आप एक कार्य को वहाँ देखेंगे। आप त्रिएक परमेश्वर के तीसरे शक्तिशाली व्यक्ति की अलौकिक अभिव्यक्ति को पाएंगे, जिसमें अन्य भाषाओं में बात करना भी शामिल है। पेंटिकॉस्टल एक ऐसा शब्द है जिसे लोग बुदबुदाते हैं,
अब हालांकि बहुत साहसपूर्वक आप कैथोलिक याजकों को यह कहते हुए सुन पाएंगे कि मैं एक कैथोलिक पेंटिकॉस्टल याजक हूँ। आप एक बैप्टिस्ट सेवक को ये कहते हुए पाएंगे कि मैं एक बैप्टिस्ट पेंटिकॉस्टल सेवक हूँ। और भी बहुत सारे अद्भुत लूथरन पेंटिकॉस्टल। ये सच में महिमामय है। संसार में चारों ओर हजारों लोग पेंटिकॉस्टल अनुभव का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कुछ याद रखिए, अन्य भाषा में बात करने का किसी के धार्मिकता के अनुभव से कुछ लेना देना नहीं है। यह लहू है जो प्राणों के लिए प्रायश्चित करता है। मैं इसे फिर से कहना चाहती हूँ, यह परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के लहू का बहाया जाना है जो हमें परमेश्वर का वारिस बनाता है और यीशु मसीह के साथ वारिसों को मिलाता है। यदि आपके पाप लहू से ढांपे गए हैं, यदि आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, यदि आपने उन अपराधों की क्षमा प्राप्त की है, उसे पूर्ण परमेश्वर और परमेश्वर के रूप में स्वीकार करते हुए, तो चाहे आपने कभी अन्य भाषा में बात की हो या नहीं, जब आपका हृदय आखिरी बार धड़कता होगा, आपकी आत्मा इस पृथ्वी से उस महिमा में जाती होगी, तो आप अपने उद्धारकर्ता, अपने मसीह, उस महान महायाजक की अद्भुत उपस्थिति में खड़े होंगे। पवित्र आत्मा हमें धर्मी ठहराने के लिए नहीं दिया गया। यीशु ही वो एकमात्र जिसने हमारे धर्मी ठहराए जाने को प्रभावित किया है। लेकिन ये अद्भुत अनुभव जिसे बाइबल पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कहती है, केवल और केवल एक ही उद्देश्य के लिए दिया जाता है, और वो है सेवा के लिए सामर्थ। यीशु के जाने से ठीक पहले यीशु जी ने एक संदेश चर्च को दिया, उस चर्च को जो तब था और जो अब है। उसने कहा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। प्रेरितों के काम 1:8। पवित्र आत्मा से भरे जाने का सबसे बड़ा सबूत वही है। सबसे बड़ा सबूत यह नहीं है कि अन्य भाषाओं में बोलना, लेकिन सबसे बड़ा सबूत है किसी के भी जीवन में सामर्थ का होना। आप हर एक घंटे में अन्य भाषाओं में बात कर सकते हैं, लेकिन मेरे प्रिय, यदि आपका जीवन पवित्र आत्मा की सामर्थ के साथ नहीं मापा जा रहा है, तो मैं अन्य भाषा बोलने के आपके अनुभव के बारे में ज़्यादा कुछ आपको नहीं दे पाऊँगी। किसी ने कैथरीन कुलमन को यह कहते हुए नहीं सुना होगा कि मेरे पास एक या एक से अधिक पवित्र आत्मा के वरदान हैं। मैं उन लोगों से हमेशा डरती हूँ जो विशेष वरदान के ग्रहण किए जाने से फूल उठते हैं। मैं ऐसे लोगों से मिली जो मेरे सामने बड़े साहस से खड़े हुए और बोले, आप जानती हैं मेरे पास पवित्र आत्मा के सारे वरदान हैं। वे कहते हैं जैसे कि वो सोचते होंगे कि वे प्राप्त कर चुके हैं। अब उनके लिए इससे अधिक और कुछ नहीं है। ऐसे लोगों के प्रति मैं हमेशा से कुछ संदेहवादी रही हूँ। जब कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा जाता है, जब कोई पवित्र आत्मा के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, वह कभी घमंडी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। यही कारण है कि मैंने कभी नहीं कहा कि मेरे पास
कोई विशेष वरदान है, जबकि मेरे पास है, और वो पवित्र आत्मा खुद है। बाकी सब कुछ, अन्य भाषाएं, विश्वास, चंगाई, यहाँ तक कि ज्ञान भी, सब पवित्र आत्मा की प्रकाशन है, जिन्हें वह अपने साथ लाता है। मैं केवल इतना जानती हूँ कि मैंने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए अपने शरीर को यीशु को सौंप दिया है। मेरा जीवन अब मेरा नहीं है, मैं उसकी हूँ। मेरा शरीर, मेरा प्राण, मेरी आत्मा, कुछ भी जो पवित्र आत्मा ने मुझे दिया है, कुछ भी जो वह मेरे द्वारा करता है, कोई भी परिणाम जो मेरे जीवन के द्वारा दिया जा सकता है, वो कैथरीन कुलमन का नहीं है। ये तो पवित्र आत्मा है। यदि उसने मुझे कुछ बहुत खास दिया है, तो वो कैथरीन कुलमन का नहीं है। यह एक समर्पित बर्तन द्वारा, केवल पवित्र आत्मा द्वारा किए जाने वाला कार्य है। यही कारण है कि पवित्र आत्मा जो कुछ करता है, उसके लिए हमें स्तुति और महिमा पवित्र आत्मा को ही देने के लिए बहुत सावधान रहना है। एक बात जिससे मैं बहुत डरती हूँ, वो है परमेश्वर की महिमा बांटने की कोशिश के द्वारा पवित्र आत्मा को शोकित करना। जब पवित्र आत्मा मुझ में से उठ जाता है, तो मैं सबसे ज़्यादा साधारण व्यक्ति होती हूँ जो इस संसार में जीवित है। आज के समय कोई एक जीवित स्त्री नहीं जो कैथरीन कुलमन से ज़्यादा साधारण है। मुझे यह किसी भी दूसरे इंसान से ज़्यादा अच्छी तरह पता है। इसी कारण मैं किसी भी खास चीज़ की वजह से फूलती नहीं हूँ। मैं आपको बताती हूँ कि मैं जो कुछ भी कर सकती हूँ, वो पवित्र आत्मा करता है। सभी बातों के लिए परमेश्वर को सारी स्तुति और सारी महिमा देने में बहुत सावधान रहने की शपथ लीजिए।